मेरा शीश झुका दो अपने चरण तल की धूल में, देव बहा दो अहंकार मेरे आंसू सारे जल में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। मैं प्रिया भिक्टा देवभूमि हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की स्मृति को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा कवि हैं। वे एक अप्रतिम कवि, साहित्यकार, मूर्तिकार, संगीतकार और नव भारत जग जागरण के शिल्पकार कवि में से एक है, जिनका लोहा न केवल भारत अपितु समस्त विश्व मानता है। भारतीय स्वाधीनता के शिल्पकारों, कवियों में श्रेष्ठ पूज्य बापू द्वारा गुरुदेव की उपाधि से विभूषित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। और इस देवतुल्य महान विभूति ने ही एशिया को साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार दिलाया था। बंगाल के कण कण में आज भी इनकी ध्वनि गूंजती दिखाई देती है। भारत हो या फिर भारत के बाहर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनके साहित्य, गौरा और गीतांजलि से परिचित ना हो। एक निराश, हताश, युद्धरत जाति के व्यक्ति को किस प्रकार शालीनता से ऊपर उठाया जाता है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सिद्ध करके दिखाया है कि कवियों में सबसे ऊंचा स्थान आपने पाया है, कि कवियों में सबसे ऊंचा मकाम आपने पाया है। एक नहीं दो देशों के राष्ट्रीय गान को गाया है। ये बात सर्वविदित है। ये बात सर्वविदित है कि टैगोर मात्र दुनिया में एक ऐसे कवि है जिनका लेखन एक देश में नहीं, 2 देशों में राष्ट्रीय गान का दर्जा पाता है। गुरुदेव एक महान शिक्षाविद थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन 1921 में शांति निकेतन में यत्र विश्वम भव्यते क्रीडम, अर्थात पूरा विश्व एक घर है के उपदेश के साथ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। और आज भी यह स्थान अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की ख्याति पाता है। अब हमने देखा कि गुरुदेव एक महान कवि है, महान शिक्षाविद है, तो मैं बता दूं कि गुरुदेव एक महान देशभक्त भी है। जलियांवाला बाग नरसंहार में 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए अवार्ड नाइटवुड को देश और देशवासियों के सम्मान के लिए गुरुदेव ने वापस कर दिया। उनकी देशभक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट झलकती है कि ये मेरा देश भारत है। ध्यान से सुनिएगा कि ये देश मेरा भारत है, मेरे पुरखों का देश है, मेरे बच्चों का देश है। इस देश ने मुझे जन्म दिया और मजबूती दी है और मैं अवश्य ही एक बार इस देश में पुनः जन्म लूंगा। गुरुदेव की इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि दुनिया के कोने कोने में गुरुदेव आपका नाम है, कि दुनिया के कोने कोने में गुरुदेव आपका नाम है। जुबां पे है माँ सरस्वती, हृदय में पुरुषोत्तम राम है, हृदय में पुरुषोत्तम राम है।